हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्न एट ईज दिव्यांका सिन्हा। और आज हम करने जा रहे हैं द लिटिल गर्ल, जो कि है क्लास नाइन्थ का थर्ड चैप्टर इंग्लिश के बुक का पार्ट 2। तो इससे पहले वाले चैप्टर के वीडियो में हमने देखा था कि उस लिटिल गर्ल को कितना डर लगता था अपने फादर से, और एक बार तो उसने उनके लिए गिफ्ट बनाने के चक्कर में उनकी प्रेजेंटेशन जो थी उसको फाड़ के उसके कुशन में भर दिया था। उसके बाद उसे मार भी पड़ी थी। तो आज हम देखेंगे उसके आगे की स्टोरी। द मैकडोनल्ड्स lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. तो जो मैकडोनल्ड्स थे उनके मतलब नेबर्स थे, नेक्स्ट डोर पे रहते थे, उनके आस पास वाले घर पे रहते थे। उनके भी 5 बच्चे थे। तो जब वो लिटिल गर्ल फेंस के गैप से उन्हें देख रही थी तो उसने देखा क्या कि उनके फादर जो है अपने बच्चों के साथ टैग गेम खेल रहे हैं। इसमें एक दूसरे को पकड़ना होता है, जैसे हम पकड़म पकड़ाई खेलते हैं ना, वैसे ही है ये भी। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर, टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग टू हिज कोट पॉकेट्स, ran round and round the flower bed shaking with laughter. तो उस फादर के ऊपर कंधे पे बैठा था उनका एक बच्चा जिसका नाम माओ था। 2 गर्ल्स उसके कोट की पॉकेट्स पे लटक रही थी और 2 बच्चे तो उसके सामने राउंड एंड राउंड खेल रहे थे और सब बस हंस रहे थे। Once she saw the boys turn the hose on him and tried to catch them laughing all the time. तो एक बार तो एक लड़के ने उसके ऊपर होज से मतलब पानी डालना की कोशिश की, तो फिर वो उसे कैच करने लग गए हंसते हंसते। ठीक है। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर। तब उसने डिसाइड किया कि बहुत सारे तरीक़ों के फादर होते हैं, सिर्फ मेरे ही फादर ख़राब है, बाकी सबके अच्छे हैं। Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. तो एक दिन उसकी मम्मी बीमार पड़ गई, तो वो और उसकी ग्रैंड मदर जो उसकी दादी थी दोनों हॉस्पिटल चले गए। The little girl was left alone in the house with Alice the cook. तो आपको पहले भी बताया गया था कि घर पे बहुत सारे नौकर थे, तो वो लिटिल गर्ल एलिस के साथ ही बस रुकी हुई थी घर पे, जो कि कुक था वहाँ का। That was all right in the daytime. तो सब कुछ तो ठीक था डे टाइम में। But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. जैसे ही लेकिन एलिस उसे सोने के लिए बेड पे डाल रही थी, वो धीरे धीरे डरने लग गई। What will I do if I have a nightmare? तो अब वो पूछते हैं एलिस से कि मैं क्या करूँगी अगर मुझे एक भयानक सपना आया, डरावना सपना आया। She asked, I often have nightmares and then Granny takes me into her bedroom and I can't stay in the dark. It all gets whispery. तो वो कहते हैं मुझे ऐसे बहुत बार रात में नाइटमेयर्स आया, लेकिन तब मुझे मेरी दादी जो है अपने रूम पे ले जाती थी अपने बेड पे। मैं अकेले अंधेरे में कैसे रहूँगी? इससे तो सब कुछ एकदम ऐसे आवाज़ आती है ना, आहट जैसी आती है ना आवाज़। रात में अंधेरे में आपको कुछ आवाज़ें आती हैं ना, जैसे आहट चलने की या फिरने की, वैसी आवाज़ें आती थी उसको भी। You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake up your poor pa. तो तुम बस सोने जाओ बेटा। उसके सॉक्स वो निकाल देती है एलिस और कहती कि ज़्यादा चिल्लाना मत, वरना तुम्हारे जो बेचारे पापा हैं वो भी उठ जाएंगे। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम। तो अब उसे फिर से वही पुराना नाइटमेयर आया। तो अब देखते हैं कि क्या नाइटमेयर आता था उस बच्ची को। The butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling the dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, Grandma, Grandma. She woke, shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. तो अब उसे क्या नाइटमेयर आता था, एक बचर होता है मतलब जो एनिमल्स को कट करते हैं ना, तो वो आया उसके सामने सपने में। वो एक नाइफ लेके और एक रोप लेके आ रहा था, उसके पास ही पास आता जा रहा था और हंसता जा रहा था, ऐसी भयानक सी स्माइल दे रहा था। तो वो बहुत डर रही थी और वो अब हिल भी नहीं पा रही थी, एक ही जगह खड़ी थी। तो वो रोना शुरू कर देती है, ग्रैंडमा दादी मुझे बचाओ। तो अचानक से वो हिलते डुलते डरते हुए उठ जाती है और देखते हैं कि उसके फादर जो है उसके बेड के साइड में खड़े हैं, एक कैंडल लेके हाथों में। व्हाट्स द मैटर, ही सेड। तो वो पूछते हैं कि क्या परेशानी है, क्या मैटर है, जल्दी बता दो। ओह, अ बचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी। He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arm, carrying her along the passage to the big bedroom. तो वो कहते हैं एक बच्चर जो कि एक नाइफ के साथ है, मुझे ग्रैनी चाहिए, मेरी दादी चाहिए। तो फिर उसके फादर जो है वो कैंडल को बुझा देते हैं और उसे अपनी गोद में उठाते हैं और उसे अपने बिग बेडरूम पे ले जाते हैं। उसमें रास्ता भी लंबा था थोड़ा सा।
A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. तो न्यूज़पेपर एक था उसके बेड के पास में ही, तो उसने बेड के ऊपर रखा था, तो उसको वहाँ से हटाया अच्छे से और उस बच्चे को उस पर सुला दिया अच्छे से. He lay down beside her, half asleep still. Still the butcher smiled all about her it seemed. तो आधी वो सो चुकी थी लेकिन फिर भी उसमें देखा जा रहा था कि अभी भी बच्चा स्माइल कर रहा है. She crept close to him. तो वो उसके पास आती गई. Snuggled her head under his arm and tightly to his shirt. तो अब वो उसकी शर्ट को जल्दी से तेज़ पकड़ लेती है अपने फादर की और उनके पास चली जाती है. Then the dark did not matter. She lay still. तो अब उसे अंधेरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अब वो आराम से सो पा रही है. Here, rub your feet against my leg and get them warm, said father. तो अब उसके फादर कहते हैं कि मेरे पैर के पास अपने फीट को रखो ताकि तुम उसे रब कर सको और तुम्हें गर्मी मिले थोड़ी. Tired out, he slept before the little girl. तो अब एकदम थके हुए थे वो, तो फिर वो भी उसके साथ सो गए. A funny feeling came over her. तो अब उसे एक बहुत ही अच्छी फनी फीलिंग आई. Poor father, not so big after all. तो वो बेचारे पापा इतने बड़े भी नहीं थे ज़्यादातर तो. And with no one to look after him. और उनके आसपास देखने के लिए भी कोई नहीं था, कोई उनका ख्याल रखने वाला नहीं था. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. तो वो grandmother से harder थे, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी hardness थी. And every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. तो अब वो कहते हैं कि वो रोज़ इतनी मेहनत करते, इतना काम करते, इसीलिए वो एक poor McDonald नहीं बन सकते, वो इतने थके हुए रहते हैं. She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. तो अब वो कहते हैं कि मैंने उनकी सारी ब्यूटीफुल राइटिंग को फाड़ दिया था और अब उसे अफसोस हो रहा है. व्हाट्स द मैटर. अब उससे फादर फिर से पूछते हैं अनदर ड्रीम. तो नहीं, वो कहती है ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग. व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट डियर फादर. तो अब वो कहती है नहीं कुछ नहीं, मैं आपके हार्ट के पास सोई हुई हूँ ना, तो मुझे उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही है, कितना बड़ा आपका दिल है. तो वैसे ही कहती है. तो इस स्टोरी को लिखा है कैथरीन मैन्सफील्ड ने. तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो जाता है लिटिल गर्ल का ख़त्म. तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के बीच में भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा. तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइज़.